तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th के रियल नंबर्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रूव करना हो तो हमारे पास दो मेथड है, एक है डायरेक्ट प्रूफ, एक है इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और वो हम लोग स्टेप वाइज उसका आंसर निकलते जाएगा और हमारा वो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है मार्कर, ये मार्कर किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द मार्कर इज सिलिंड्रिकल। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस मार्कर जो है, मार्कर को हम लोग क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल शेप का है तो हम लोग किसी और शेप का बता देंगे। हमें पता है सिलिंड्रिकल शेप का क्या होता है प्रॉपर्टीज। सिलेंडर का प्रॉपर्टी होता है कि इसका एक कोई लेंथ रहे या फिर हाइट रहे, क्या हो, ये बेस से सर्कुलर हो और टॉप से सर्कुलर हो। ये हमारा सिलिंड्रिकल शेप का प्रॉपर्टीज होता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट अस सपोज कि द मार्कर इज इन रेक्टेंगुलर शेप। अब हम लोग क्या कहेंगे कि अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो द मार्कर इज हैज सम लेंथ एंड इज सर्कुलर फ्रॉम द टॉप एंड बेस। तो यहां पे क्या हो रहा है, जबकि हमारा रेक्टेंगल का क्या है कि हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, बट ये कंट्राडिक्ट कर जा रहा है, ऑपोजिशन हो रहा है दोनों का कि भाई ये तो सिलिंड्रिकल शेप का प्रॉपर्टी है और ये हमारा रेक्टेंगल शेप का है। तो जब हमने रेक्टेंगल माना हुआ था और हमारा गलत हो रहा है वहां पे, इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना हुआ था वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है, क्या था, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। इसीलिए ये मार्कर क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव करने के लिए रूट 2 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या मान लेंगे, एज्यूम करेंगे हम लोग कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल है। और रैशनल मानने के बाद हम लोग स्टेप वाइज करते रहेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग गलत प्रूव कर देंगे कि हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, क्योंकि ये रैशनल के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को क्या मानना है, पहले रूट 2 इरेशनल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, रैशनल मानना होगा कि लेट अस एज्यूम रूट 2 इज रैशनल। ये करेंगे हम लोग। जब रूट 2 रैशनल एज्यूम कर देंगे, और रैशनल का प्रॉपर्टी क्या होता है, रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है, देयरफॉर क्या होता है रैशनल का, कि हम लोग उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, मींस दोनों के बीच का कोई कॉमन फैक्टर ना हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए वही लिखते हैं, देयरफॉर रूट 2 कैन बी expressed as p by q where क्या होगा, p and q are co-primes and q is not equal to 0, ठीक है। क्या होगा हमारा, रूट 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होगा, को प्राइम्स होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए, सो रूट 2 इज इक्वल टू p बाई q, लिख सकते हैं हम लोग इसको कि रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई q हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, q को इधर शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल दैट इंप्लाइज रूट 2q इज इक्वल टू p, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा हमारा, यहां पे आ जाएगा रूट 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2q² हो जाएगा इज इक्वल टू p² हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। ये क्या है, इक्वेशन 1। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जब p² इज इक्वल टू 2q² होगा, इसका मतलब क्या, 2 एक फैक्टर होगा p² का, क्या होगा, 2 एक फैक्टर होगा p² का, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, q² होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 होगा और q² होगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। p² का एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो यहां तक समझने में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है एनसीईआरटी में, थ्योरम 1.3। उसमें क्या कहता है कि अगर 2 एक फैक्टर होगा p² का तो 2 एक फैक्टर होगा p का। इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ p², देन 2 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, 2 अगर एक p² का फैक्टर है तो क्या होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p भी होगा। टू एक क्या होगा, p का फैक्टर होगा, और इक्वेशन 2 हम लोग इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 2 अगर p² का फैक्टर है तो हम लोग इस q² को m लिख सकते हैं ना, कि p इज इक्वल टू 2m, कि भाई 2 के साथ कुछ ऐसा रहेगा नंबर जो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो p बनेगा। जैसे कि अगर m इज इक्वल टू 2, अगर p इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2m है तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2। ठीक है, ये अगर p का वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू m इज इक्वल टू 4, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे करके ही m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब ये क्या हमारा, p इज इक्वल टू 2m, p इज इक्वल टू 2m है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि इस जो ये जो इक्वेशन है हमारा p इज इक्वल टू 2m, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू किया, फिर क्या किया, 2q इज इक्वल टू p, फिर स्क्वायर कर दिया हमने। तो हमारा क्या निकल गया, 2 एक फैक्टर निकल गया p² का, तो 2 एक फैक्टर हो गया p का। अब जब 2 एक फैक्टर p का है तो हम लोग p को 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया, तो p² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां तक हमारा हो गया कि p² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 जो हमारा था वो क्या था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा था कि 2q² इज इक्वल टू p²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, p² दोनों में है तो 2q² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से 2 टाइम्स में कट हो जाएगा तो q² इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने यहां पे जैसे लिखा था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p², तो क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², दैट इंप्लाइज 2 is a
फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। जब 2q² का फैक्टर होगा तो क्या होगा बताइए आप लोग, 2q का भी फैक्टर होगा। वेरी गुड, 2 क्या होगा, q का भी फैक्टर होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इधर रफ कर देता हूं। देखिए इक्वेशन हमारा जो 4 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है, दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को अगर हम लोग करते हैं तो क्या है कि p का एक फैक्टर 2 है और q का एक फैक्टर 2 है। ठीक है, p का एक फैक्टर क्या है, 2 है, और q का एक फैक्टर क्या है, 2 है, ये है। तो p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। p और q का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो हम लोग यही लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, समरी यही निकाल सकते हैं कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या होगा, 2 एक कॉमन फैक्टर होगा p और q का, पर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। इसका मतलब p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हमारा कंट्राडिक्ट कर जा रहा, यहां ये स्टेटमेंट हमारा अपोज कर जा रहा है पहले स्टेटमेंट को। ठीक है, देयरफॉर this contradicts that p and q are co-primes। क्या कंट्राडिक्ट कर जा रहे हैं कि p और q क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे। तो भाई p और q को-प्राइम्स भी होंगे, p और q के कॉमन फैक्टर 2 भी होंगे, मतलब हमने कहीं ना कहीं तो गलती किया है इस क्वेश्चन में। तो हमने जो माना था वही हमने गलती किया है कि ये रेशनल होंगे और इसके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो हमारा क्या था कि दस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, क्या था हमारा अजम्पशन, हमने जो माना हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 आवर assumption was wrong। हमने जो माना था वो गलत माना था भाई। ठीक है, तो क्या हो गया कि hence √2 is irrational। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया कि √2 एक रैशनल है। तो रैशनल है तो क्या होगा, उसके p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, फिर उसको √2q इज इक्वल टू p किया, फिर हमने स्क्वायर किया, फिर क्या किया कि 2 एक फैक्टर है p स्क्वायर का, तो 2 एक फैक्टर होगा p का, फिर p को हम लोग 2m के फॉर्म में लिख लिए हम लोगों ने। फिर क्या किया, इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब हमारा क्या था, यहां पे हमारा क्या था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर था। ये वाला इक्वेशन था हमारा इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ये कर दिया हमने। वहां से हम लोगों का क्या निकला कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो भाई 2 एक फैक्टर होगा ना q स्क्वायर का,
तो फिर से हम लोग वो थ्योरम 1.3 लगाते हैं, तो क्या होगा, 2 एक फैक्टर होगा Q का। तो जब 2 एक फैक्टर Q का होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एक फैक्टर होगा P और Q कॉमन, P और Q के कॉमन फैक्टर होंगे क्या, 2। ठीक है, तो हम लोगों ने माना था कि P और Q क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। तो जब भाई कॉमन फैक्टर भी होगा कोप्राइम भी होगा तो ये तो गलत बात है, होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। ठीक है, हमने जो माना हुआ था वो हमने गलत माना हुआ था। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्ट कर जा रहा है कि P और Q कोप्राइम्स हैं, देयरफॉर हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और हमारा क्या निकल गया कि √2 इज इरेशनल। तो अब क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट के द्वारा आप लोग बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप लोगों तक ताकि पहुंच सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने से जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि हमारे साथ साथ उनको भी फायदा हो, वो भी बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट कर सकें। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट के द्वारा बताइए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पर।